चलिए आपके सामने कुछ चीजों का मुद्दा, उसके अलावा एमपीएसआई, एमपी पटवारी, एमपी पुलिस, नई वाली पुलिस भर्ती, वर्ग 3 एमपी टेट, ये कब होगी? दिमाग में रखेंगे आप सब लोग। इन भर्तियों पर प्रस्ताव चल रहा है और आपके लिए खुशखबरी की बातें हैं कि इनसे मिलने के बाद ही मैं एक और लेटर जाके आवक जावक में दे के आया हूं। 2 लेटर तैयार हैं। किसके? सारी भर्तियों के विधिवत, क्यों और क्यों नहीं, कब तक, आरटीआई के द्वारा पूरा जवाब दो एक एक करके। तो वैसे खलबली उनकी मची रहती कि नहीं यार ये बंदा जो है कुछ ना कुछ यहां आता है तो करता है। तो इन सारी भर्तियों का सरकार का प्रस्ताव जो है जा चुका है। जैसे फॉरेस्ट का प्रस्ताव जा चुका, उनसे बात हुई इसी बारे मामले में, फॉरेस्ट का प्रस्ताव। बाकी वहां के लोगों से बात हुई तो फॉरेस्ट का प्रस्ताव जो है एमपी फॉरेस्ट थी, नहीं लिखा क्या इसमें? बोले क्या मैंने? एमपी फॉरेस्ट का प्रस्ताव जा चुका है। एमपी फॉरेस्ट का जो तिथि है कभी भी जारी की जा सकती है, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का। और नई पुलिस भर्ती का भी प्रस्ताव नहीं गया है। नई पुलिस भर्ती का प्रस्ताव तो थोड़ा सा प्रेशर करोगे तो साल के अंत तक पहुंच जाएगा। लेकिन एमपीएसआई, एमपी पटवारी और एमपी फॉरेस्ट गार्ड, इन 3 का प्रस्ताव जो है उसके पास है भाई। ठीक है, सबसे पहले आपका फॉरेस्ट गार्ड का प्रस्ताव तो सीधे उनकी टेबल पे है, कोई दिक्कत की बात नहीं, पर दिमाग में रखेंगे। दूसरी चीज, एमपी टेट कब होगी? कुछ भी कर लो, चाहे पढ़ लो चाहे ना पढ़ो, एमपी टेट की परीक्षा आपका जो तय समय है मार्च में, 5 मार्च से अपनी तैयारी करके रखना कि हमें 5 मार्च से अपनी तैयारी भर एग्जाम देना है। 10 दिन 15 दिन हो जाए तो भी एडजस्ट कर ले, लेकिन इस बार आपका एमपी टेट का परीक्षा होगी। और नहीं होगी तो इसलिए खुश मत होना, क्योंकि इस बार ना के चांस कम है। एमपी टेट वाले दिमाग रखो आप लोग, ठीक है, ये दिमाग रखो आप लोग, ठीक है। और बाकी जो एमपीएसआई और फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी वाले, ये आप सबसे विनम्र निवेदन है, अपनी तैयारी को अच्छे से बना लीजिए और फिर से इस बार घटिया तैयारी मत करिएगा, ठीक है। इस बार गलत तैयारी मत करिएगा, क्योंकि आप लोगों ने जिस प्रकार से अपनी तैयारी को रखा था उस तैयारी ने आपको क्या कर दिया? अपंग बना दिया। हमें ऐसे अपंगता की चीज नहीं चाहिए। और क्वेश्चन, एज क्या है? चलिए एज की बात कर लेते हैं, बहुत बढ़िया, एज की बात कर लेते हैं। एमपी पटवारी की एज पूछ रहे हैं दोस्त, किसकी पूछ रहे हैं? तो सारी एज बता दूंगा, ठीक है। आप समझ लो एक प्रकार से मुंह में बिल्कुल गूगल बैठा है, ठीक है। एमपी पटवारी के लिए आराम से आप 45 साल तक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। आप दीजिए, चाचा दीजिए, चाची दे दें, ठीक है। चाचा मांगे, चाची मांगे, एमपी पटवारी, ठीक है। अगर आपको एमपीएसआई की भर्ती में जाना है तो आपको जनरल जो बॉय है वो बेचारे को, उसको 33 साल, वो भी मध्य प्रदेश के व्यक्ति को, बाकी जनरल जो फीमेल है, ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी, एच कोई भी व्यक्ति है, सभी के लिए 38 साल का इसमें जो है ये दिया जाएगा आपको एमपीएसआई में। और बताता हूं आपको, ठीक है, ये आपका एमपी फॉरेस्ट गार्ड में जो रहेगा आपका, आपको पता होना चाहिए कि वहां पर यूआर जनरल कैटेगरी के बॉय के लिए जो एज रखी गई है वो 30 साल रखी गई है पिछले अनुसार। अब देखो इस साल बढ़ेगी, ठीक है। और बाकी सबके लिए रखी गई है 35 ईयर्स, ठीक है। ये आपकी पूरी एज की कैलकुलेशन है, दिमाग में इसको बांध लो, दिमाग में इसको ठान लो। चलिए ओबीसी का आरक्षण मिलेगा, ओबीसी का आरक्षण 27% दे रहे हैं, सरकार तो देती रहेगी। चलिए, सर हम यूपी से हैं, क्या हम एमपीएसआई और फॉरेस्ट गार्ड में फॉर्म फिल कर सकते हैं? अरे दादा, मध्य प्रदेश में तो भूटान और नेपाल के लोग भी कर सकते हैं, आप तो यूपी से अपने बगल के हैं। यूपी वाला ठुमका लगाओ। चलिए, और हाँ सर स्टेनो की क्वालिफिकेशन प्लीज बताइए। यार स्टेनो की कितनी बार बताएं दोस्त यार। सर एमपीटीओ की भर्ती कब आएगी? देखो एमपीटीओ की भर्ती तो आपका पता, आपको रिक्रूटमेंट लगा हुआ है, फरवरी मार्च तक आपका उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। सर एमपीएसआई के एग्जाम कब तक हो सकता है? मैं मान के चल रहा हूं कम से कम अगस्त सितंबर, ठीक है। एमपीएसआई के एग्जाम के अगस्त सितंबर, ठीक है। तो ये लास्ट लेवल एमपीएसआई फॉर्म डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, 100% डाल सकते हैं। सर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का रिजल्ट कब आएगा? बस उसका रिजल्ट आने वाला यार, बाकी सारे रिजल्ट आ गए हैं, उसका रिजल्ट किसी भी दिन जारी हो सकता है, 1 हफ्ते के अंदर। सर प्रोफेसर टेट एग्जाम जो है ये लोग करवाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा मुझे लगता है इनके पास अभी समय नहीं है। दूसरी, अगर आपको बुक्स चाहिए तो आप लोग पटवारी की बुक्स अभी मंगवा लो। पटवारी की पंचायती राज मिलने वाली नहीं है फिर एग्जाम के समय आपके पास। सर एमपीएसआई में एसटी की हाइट कितनी होती है? एसटी की हाइट में थोड़ा सा संशोधन किया गया था, ठीक है। कहा गया था कि एसटी की हाइट को कम किया जाए, लेकिन अभी हाइट को लेकर के एसटी हो या कोई भी हो, ठीक है, उनको रियायत जो है अभी आपको थोड़ा सा दिक्कत है, दिमाग में रखिएगा आप लोग, ठीक है। क्योंकि इस बार 2020 के बाद जो नियम बनेगा तो या कि ये नियम बने, क्योंकि अभी आपने देखा जेल वगैरह में देखा कि सब हाइट में कोई वैरिता नहीं देते आप लोगों को, ठीक है। फॉरेस्ट में जरूर देते हैं। तो अभी एमपीएसआई में आप ये मान के चलिए कि आप लोग 2017 जो स्टैंडर्ड है 2017 के हिसाब से आप लोग तैयारी करिएगा, और बहुत कम चांस है कि 2017 के नियम को बदला जाए। 2017 जो नियम था वही नियम है एमपीएसआई, ठीक है। अदर स्टेट के लिए एज 28 भाई, अदर स्टेट के लिए एज है 28 साल, दिमाग रखेंगे। अदर स्टेट के लिए एज है 28 साल, इस दिमाग को अच्छे से दिमाग में रखेंगे, ठीक है। चलिए सर अतिथि को 5%, हाँ वो 5% आपको भी बता रहा हूं आपको, ठीक है।
चलिए, अतिथि को 5%, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन। अब आपको थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा। सही, एक बच्चे ने पूछा, अतिथि शिक्षक हो या कोई भी लोग हो, उन सबको आपको पता है कि जितने भी अतिथि विद्वान हो या कोई भी हो जो सरकार में काम कर रहा है, अगर वो सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी के अंतर्गत आता है तो उसको 5% का अलग से नंबर दिया जाएगा। अर्थात ऐसे सभी सरकारी कर्मचारी, ठीक है। अभी सरकारी कर्मचारी में अतिथि को रखा है नहीं रखा, इसके बारे में एक आरटीआई लगा के पता करना पड़ेगा, क्योंकि अतिथि के लिए अलग से 20% का जुगाड़ रखा हुआ है। आपको पता है एमपी पुलिस में, एमपी जेल में आपने देखा होगा कि 20% संविदा भर्ती जो थी रखी गई थी। संविदा का मतलब यह था कि टोटल मान लीजिए 100 पद हैं, तो इसमें 20 पद जो हैं संविदा में कार्यरत कर्मचारियों के लिए निश्चित किए गए थे। यह होती है संविदा। लेकिन यह जो की गई है कि सरकारी कर्मचारी के लिए 5% अंक अलग से दिए जाएंगे और यह व्यक्ति 55 साल तक एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब 62वें साल उसको निकाल करके बाहर फेंक दिया जाएगा। दिमाग में समझ में आ गई? कोई? चलिए, फिजिकल कब तक समझ सकते? देखो, फिजिकल के लिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछा इस लड़के ने। देखो, मेरा ये अनुमान है कि सरकार को अगर रिक्रूटमेंट जल्दी चाहिए तो लोग अप्रैल अंत तक या मई पहले वीक तक आपका फिजिकल करा लेंगे। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आपका फिर फिजिकल नहीं होगा। फिर जाके अगर ये अप्रैल में नहीं हुआ तो फिर सीधे फिजिकल आपका जाकर होगा, ठंड में होगा, ठीक। और मेरा जहां तक सिक्स सेंस ये कह रहा है कि सरकार ऐसी गलती नहीं करेगी, जो रिजल्ट बहुत जल्दी जारी करेगी। 17 फरवरी के बाद, मतलब आपको मान चले 15 मार्च तक रिजल्ट हो सकता है, संभवतः आपका जारी हो जाए। अगर 15 या 17 मार्च तक रिजल्ट जारी हो जाता है तो आपको मात्र 15 दिन का समय दिया जाएगा, 20 दिन का समय दिया जाएगा फिजिकल के लिए। तो अप्रैल में आपका फिजिकल संभव हो सकता है। तो इसलिए आप लोग अभी से फिजिकल की तैयारी करो। मैं एक वीडियो बना दूंगा कल या परसों कि कितने नंबर वालों को फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। एक बार 30 तारीख तक बच्चों का पेपर हो जाए तो 30 तारीख को वीडियो बना दूंगा। सर, पुलिस की ड्राइवर, एमपी पुलिस ड्राइवर, हाँ ड्राइवर की आएगी दोस्त, बिल्कुल आएगी। सर, शिक्षक भर्ती पदों पर चाहिए सर, आप तो कुछ आवाज उठाइए। 10 साल बाद शिक्षक। देखो भाई, मैं आवाज तभी उठाता हूं जब लोग आवाज उठाते हैं, जिनके साथ दिक्कत है वही तो चिल्लाएं। पता चले मैं अकेला चिल्लाऊं, सब लोग आप चुप हैं। 6-7 लाख शिक्षक हैं, साथ दो, 50,000 साथ दो, मैं शिक्षक भर्ती बढ़वा देता हूं। 50,000 शिक्षक साथ दे दीजिए, आपको मैं 24 से 30,000 शिक्षक भर्ती पदवर्ती करवा सकता हूं। 50,000 बच्चे साथ दे दे बस शिक्षक, ये गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि 90,000 ज्यादा पद खाली शिक्षक के। और बताओ, पर दम होना चाहिए कि यहां 50,000 बच्चे पहुंच जाओ। गर्दा उड़ा देंगे, मुख्यमंत्री घर में बैठा के बोले बेटा बताओ कहां पर साइन करना है, ठीक है। इतने वोट मिलेंगे ना, हाँ 50,000 हमें, 50,000 के घर में 5-5, 10-10 हमारे मोड़ा मोड़ी, चाचा चाची, ताऊ तेई सब हैं, ठीक है। चलो देखो, चेस्ट वगैरह सब कुछ नापा जाएगा आपको उसमें, मेडिकल वगैरह में, फिजिकल वगैरह में कुछ नहीं होता है। देखो, जिन बच्चों को बायोमेट्रिक नहीं हुआ था उनकी किसने सुनी? मैंने सुनी ना। बताओ, प्रदेश में कोई सोच सकता है कि दोबारा पेपर करवाया जाए? चेयरमैन ने कहा कि हमारा बायोमेट्रिक बहुत अच्छा है। मैंने आपके लिए वकालत की ना, वहां मैं लड़ पड़ा ना आपके लिए, मैंने जापान के चेयरमैन से। तो कौन सुन रहा है कि बायोमेट्रिक की वजह से तुम्हारी हिम्मत कैसे बायोमेट्रिक से हटाने की है? बाप का राज चलता है कि बायोमेट्रिक की वजह से नहीं है तो तुम एग्जाम नहीं देने दोगे। एक तो 4 साल में एग्जाम देने देते हो, उनको हटा दोगे? है हिम्मत तुम्हारे इतने? तो आप लोगों ने मेरे से बताया तो मैंने उसके लिए काम उठाई। चलिए, नौकरी सही सुधर जाएगी, पहले पेपर दे लो फिर बताऊंगा नौकरी कैसे सुधार सकते हैं। सर, आप अपनी एमपीपीएससी प्री पर वीडियो बनाओ। चलो, मैं एमपीपीएससी प्री पर कल वीडियो बनाता हूं दोस्त, पक्का। सर, न्यू वैकेंसी कांस्टेबल की कब? ये यार, ये तो अब जब तक ये पूरी कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब, जब इसका फिजिकल वगैरह होगा तब आएगी, ठीक है, आपकी नई वाली भर्ती। चलिए, तो ठीक है, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। अपना सब लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो, और अपना ध्यान रखना सब लोग, ठीक है, और मोटिवेट रहो। अगर मध्य प्रदेश में कोई तुम्हारी सुनने वाले तो एक है भी, ठीक है, दिमाग में रखना, चौहान सर है, कोई तो है जो सुनेगा हमारी, ठीक है। नहीं हूं मंत्री, नहीं हूं मिनिस्टर में, लेकिन पता नहीं इतना भरोसा आप लोगों को मेरे पर है कि नहीं ये बंदा करवा देगा, और पता नहीं कौन सी शक्ति मिल जाती है कि वो काम आपका हो जाता है। आते हो जब आप मेरे पास, तो हूं तो सामान्य इंसान आपके जैसा ही, लेकिन आप लोगों का जो विश्वास है वो बड़ा भाई, बड़ा बड़का विश्वास है आप लोगों का। दूसरी, अगर आपको बुक चाहिए तो आप लोग पटवारी की बुक्स अभी मंगवा लो। पटवारी की पंचायती राज मिलने वाली नहीं है फिर एग्जाम के समय आपके पास। तो जो भी पीएससी की तैयारी कर रहा है, एसआई की भी तैयारी कर रहा है, तभी वो मंगवा सकता है इस किताब को, ठीक है। एमपीपीएससी पिछले साल के ये 20 जो आपके लगभग 2020 तक, इसमें क्या है किताब है, इसको मंगवा सकते हो आप लोग। इतनी गजब किताब है, इसमें क्या है, सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे हिस्ट्री 2019 का, पॉलिटी 2019 का, पॉलिटी 2020 का, बहुत गजब किताब बनी है, ठीक है। फिर थैंक यू, नमस्कार, अपना प्रेम हमेशा बनाए रखिएगा।